नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तबस्सुम अली। आप देख रहे हैं बोलो ज़िंदगी। बोलो ज़िंदगी में सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि हम लोग अभी डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोरोना कहीं ना कहीं अभी कम है, पहले से बहुत कम है, और इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा किसी का योगदान मानते हैं तो वो है हमारे डॉक्टर्स। तो आइए इसी मुहिम के तहत हम आए हैं इस डॉक्टर्स डे पे अपनी तरफ से, बोलो ज़िंदगी की टीम की तरफ से बधाई देने के लिए डॉक्टर श्रवण कुमार जी को, जो कि नवजात शिशु रोग स्पेशलिस्ट है। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि शायद पहले ऐसा नहीं था कि बच्चा जन्म ले और उसकी बीमारियां हमें पता लग जाए और हम उसको उसका इलाज कर सकें। लेकिन आज जो हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो शायद बिहार के पहले डॉक्टर हैं जिन्होंने इस तरह इस पर गहन अध्ययन किया, इस पर पढ़ाई की। तो हम लोग उन्हीं से जानेंगे इसके बारे में। आइए मिलते हैं हम लोग डॉक्टर श्रवण कुमार से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बोलो ज़िंदगी में। नमस्कार। समय से पहले जब बच्चे होते थे शुरू में तो लगता था ये भगवान भरोसे है, इसका बचना नामुमकिन है। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो ट्रिमेंडस बच्चे बचने लगे और ऐसा लगा कि एक बिहार में एक नई शुरुआत हुई। लेकिन अब तो बहुत ही कार्य हो रहे हैं और नवजात शिशुओं में अब 1 साल से एक केजी से कम के बच्चे पहले मरे हुए जाने जाते थे, लेकिन अब 500 ग्राम के भी बच्चे बचते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी बात है और मैं कहूँगा कि यह एक बिहार के लिए एक इसमें और अच्छा कार्य होना चाहिए, क्योंकि जब तक नवजात जो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो अगर बच्चा आपका सही रहा तो आपका पूरा जीवन सुखमय बीतेगा। तो कहते हैं दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, इट विल मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स इफ़ यू गिव टाइम एंड मनी इन योर चाइल्ड। मतलब बच्चा अगर स्वस्थ होगा तभी तो हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपने शायद आप पहले हैं जिन्होंने NICU बच्चों के लिए जो ICU होता है उसकी शुरुआत आपने ही की है। तो सर फिर भी जैसे पहले जो हमारा इतिहास अगर हम देखें तब का जो ट्रीटमेंट था और अभी का जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल लाइन में जो चेंजेस आए हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो भी चेंजेज आए हैं वो चेंजेज होते रहेंगे। जो पहले हम लोग समझते थे आइडियल है वो ऑब्सलीट हो रहे हैं और नई नई बीमारी, नई नई बातें आ रही है। और हम लोग हर समय, कोई भी नहीं कह सकता है कि दिस इज, कभी नहीं कहना है माई वे इज़ द हाईवे। आप जो भी कर रहे हैं यू आर डूइंग योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। और आप जो कर रहे हैं करते जाइए, क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हम लोग क्या कर सकते हैं गॉड नोज़। इसलिए हम लोग जो कर सकते हैं वो करते हैं। और अभी बच्चे बचते हैं, लेकिन बचने के बाद अगर हम लोग उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ रख पाते हैं, जैसे कहते हैं इंटैक्ट सर्वाइवल, सर्वाइवल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर बच्चा बच जाए और बच्चा का मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो तो बच्चा बचना और नहीं बचना एक है। मेरे समझ से वह और दुखदाई होता है अपने माता पिता के लिए अगर वह शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर हो। तो हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग बचाएं भी और उसे पूरी तरह से बचाएं। इंटैक्ट सर्वाइवल इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बच्चे के जन्म से पूर्व जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए एक गर्भवती स्त्री को कि बच्चा हेल्दी कैसे हो, तो हम चाहेंगे कि सर हमारे बोलो ज़िंदगी के दर्शकों को आप कुछ चीज़ें बताएं कि एक स्वस्थ बच्चे के जन्म के दौरान आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या क्या हमें, ताकि उनको जो गर्भवती महिलाएं हैं उन चीज़ों का ध्यान रखें। जैसा कि आपने कहा अगर बच्चा स्वस्थ होगा तब वो सर्वाइव करे तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ये है कि MCH, मदर चाइल्ड हेल्थ, इसमें पूरी दुनिया में, न केवल बिहार, इंडिया में चाहे बिहार में, हर जगह माँ बच्चे का स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें
केवल सरकार ही नहीं, बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, भारत सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और मिलिंडा गेट और पूरी दुनिया इस पर लगी हुई है। तो इसमें हम लोगों का ये कहना है कि जो भी अभी ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैंने आज गरीबों के लिए और सबसे अच्छा ज़रूरी है कि इन्हें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब कि ये सरकारी संस्था में अपने बच्चों का डिलीवरी करवाएं, और इसमें सरकार न केवल बेस्ट सर्विस देती है बल्कि उन्हें इंसेंटिव देती है। उन्हें करीब 5,000 रुपये तक उन्हें इंसेंटिव देती है, जिससे कि वो बच्चा होने के बाद भी उनके दवाई पानी में, चाहे उनके सेवा में कोई कमी नहीं हो। तो इसलिए मेरा जो कहना है कि आज हम लोग गरीब जनता के लिए सरकार की जो सेवाएं हैं ज़रूर लें। सर हम इसमें हम आपको एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि आप शायद जोर दे रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी पे हम लोग ज़्यादा दें, जो सी सेक्शन आजकल सिजेरियन वगैरह जो उस पर प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ हम लोग जो भाग रहे हैं दर्द से बचने के लिए, उसको अवॉइड करें, और जो हमारी सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा है उसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। वो हमारे लिए ही योजनाएँ बनाई गई हैं। और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, जब एक स्त्री गर्भवती होती है तब से लेकर के एक बच्चे के जन्म तक सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है। तो इस डॉक्टर्स डे पे एक ये भी है जो महिलाएं, ऐसा नहीं है कि वो हर किसी के लिए है, ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर वर्ग के लिए है, ये हर वो गर्भवती महिला के लिए है जो गर्भ से है, वो सरकारी अस्पताल में ये सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकती है। और सर जैसा कि आपने बताया, नवजात शिशु जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके स्वस्थ होने की क्या क्या निशानियाँ होती है? मतलब मैंने जैसे सुना है कि बच्चा रोता है या ये, तो ऐसा कुछ है कि रोएगा तो वो मतलब सब कुछ सही है? कैसे आप लोग फाइंड आउट करते हैं कि बिल्कुल सारे उसके जो इंद्रियां हैं वो अच्छे से काम कर रही है? एक छोटे बच्चे को तो बता भी नहीं पाते ना वो। जी, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा प्रश्न है। हर समय कहा जाता है बच्चा आपका बच्चा रोया तो पूरी परिवार खुश हुआ। तो रोने का मतलब बच्चा दुख से नहीं रोता है। बच्चा को ऑटोमेटिकली इसमें होता है कि बच्चे के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो बच्चा बहुत ताकत के साथ सांस लेता है और उसे सांस छोड़ता है, उसमें वो रोना उसका होता है। और रोने का मतलब हुआ कि बच्चा रोने से उसका लंग्स डेवलप करता है और बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। लेकिन यह रोना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। रोने के बाद अगर बच्चा का सांस में अगर दिक्कत है तो बच्चा रोना सही नहीं है। इसलिए बच्चे के रोने के बाद भी उसे आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं समझें और उसे एक शिशु रोग विशेषज्ञ से ज़रूर दिखाएं, जो सरकार द्वारा भी बहुत उपलब्ध है और हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं। तो इसलिए कि शिशु का पूरा ध्यान शुरू से ही रखिएगा, तभी बच्चा ठीक रहेगा। बाद में अगर हम लोग कुछ भी करें, अगर बच्चे को कोई होने के बाद नहीं रोया तो इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन की कमी से उसका ब्रेन डैमेज हो गया, और बच्चा अगर बचता भी है वो तो मानसिक शारीरिक से विकलांग रहेगा। उसके बाद आप उसे केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन वह पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, इसकी संभावना कम है। मतलब बच्चे जन्म के बाद अगर एक बार हम शिशु रोग, वैसे मेरे ख्याल से हर अस्पताल में सुविधा होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको शिशु रोग विशेषज्ञ देखते हैं कि वो नॉर्मल है कि नहीं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, और जहाँ तक हम लोगों को जानकारी कि आप सामाजिक कार्यों में भी हमेशा लगे रहते हैं सेवा भाव से। सर्वाइकल जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने सुना है कि आजकल महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है।
जहाँ देखिए कि 30-35 प्लस औरतें होती हैं उनका यूट्रस रिमूव करा दिया जाता है क्योंकि कैंसर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो डॉक्टर साहब उस मुहिम में भी लगे हुए हैं, लगातार इनका हम एक्टिविटी देखते रहते हैं। इसके लिए प्रिकॉशन है, उसका भी वैक्सीन आ गया है जो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन चूँकि ये समाज सेवा से जुड़े हुए हैं तो बीच बीच में वैसे लोग जो नहीं ले पाते हैं 9 साल से 15 साल तक की बच्चियों को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है, जिससे कि आगे जब वो एक औरत बनती है और बच्चा जन्म देती है उसको इस बीमारी से बचाया जा सके, उसके लिए भी वैक्सीनेशन आ गया है। तो सर उन कार्यों में भी लगे रहते हैं और सर आपके कामों से तो हम लोग हमेशा बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और देखते भी रहते हैं आपके कार्यों को। इस डॉक्टर्स डे को मतलब जैसे तो आपका क्या कुछ है योजना कि इस डॉक्टर्स डे में कुछ आपको नया करना है? डॉक्टर्स डे में हम यही मैसेज देंगे कि हर डॉक्टर, एक कोई भी डॉक्टर है जो आज है वो पूरी तरह से, मैं कहूँगा, मैं तो जैसे कहता हूँ आई डू माई बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। इसलिए कि जब भी कोई होता है, लेकिन ये थोड़ी सी भ्रम जो हम लोग को ये होता है कि बच्चा अगर बच गया तो डॉक्टर ने लूट लिया और डॉक्टर अगर बच्चा मर गया तो डॉक्टर ने मार दिया। यह एक, इसको भ्रम को तोड़ना चाहिए। मैं कहूँगा कि हम वो अवसर नहीं है जो बदल जाएंगे, हम वो आंसू हैं जो हर गम और खुशी में नज़र आएंगे। वाह, बहुत अच्छी बात कही। और एक बहुत सर ने जो अभी कहा उनके दर्द को हम समझ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अगर ट्रीटमेंट के दौरान कुछ होता है तो डॉक्टर्स के लिए बोला जाता है कि उन्होंने लूट लिया। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, वाकई में हमें अपनी सोच बदलनी होगी। बट लेकिन सर कुछ डॉक्टरों ने इस प्रोफेशन को ऐसा बना दिया है कि लोगों में अविश्वास पैदा हो गया है, लेकिन फिर भी हम अब आग्रह करेंगे कि ऐसा सबके साथ नहीं है। हम लोग डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और जीवन मृत्यु तो भगवान के हाथ में, अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं तो ये अपना बेस्ट करते हैं, जैसा कि अभी सर ने कहा। तो हमारी बोलो ज़िंदगी की टीम की तरफ से सर डॉक्टर्स डे की आपको बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही सामाजिक कार्यों में और लोगों की सेवा में लगे रहें। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।